हेलो गाइज, आज हम करेंगे वूलन सूट की कटिंग। ये है हमारे सूट। ये तो हमारे पजामे वाला कपड़ा है, ये वाला। इसको साइड में रख लेंगे। और ये है कुर्ते का कपड़ा। ठीक है। ये है कुर्ते के 3 सूट हैं। ये भी एक ही कस्टमर के हैं, तो तीनों सूट हम साथ में कट करेंगे। सबसे पहले हमको इनका फ्रंट और बैक अलग अलग करना होगा। फ्रंट और बैक का पार्ट हमने जैसे अलग अलग कर लिया, तो पहले हम बैक वाले पार्ट्स जितने हैं उनको बिछा लेंगे नीचे। उसके बाद फ्रंट के पार्ट उसके ऊपर रखेंगे, तब करेंगे उसके बाद कटिंग। ये हमने तीनों बैक के पल्ले बिछा दिए हैं। अभी ये बैक वाले पार्ट्स हैं बस तीनों के। लंबाई हमने बराबर नाप दी है। लंबाई यहाँ तक आएगी। ये लंबाई का मार्किंग है। ये ब्लैक वाले सूट का कपड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है। इसमें कपड़ा कम ही आता है। ये कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा है। और इनका बॉर्डर ले लिया है। ये बॉर्डर के इधर से लंबाई लेके और यहाँ तक लंबाई है। इसको मार्क कर लिया है कि यहाँ पे हमारी फ़िक्स लंबाई है। और जो हम फ्रंट के पार्ट रखेंगे वो यहीं से रखेंगे, क्योंकि उनमें गला बना हुआ है। ऊपर का जो बचेगा उसको हटा देंगे, क्योंकि नीचे साइड में उसका बॉर्डर है, तो नीचे से नहीं हटा सकते हैं। बैक के पार्ट्स ऊपर से कम करेंगे हम। हमने इसमें फ्रंट का पार्ट ऊपर रख दिया है। ये फ्रंट का पार्ट है और ये बैक के पार्ट है। हमको इसको इसके बराबर रखना है इतना। और बैक के पार्ट हल्के से आधा इंच ऊपर रहेंगे, क्योंकि कॉलर वाला सूट बनेंगे। इसी के ऊपर हम 2 सूट और हैं, उनका भी फ्रंट पार्ट रख लेंगे। बस हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमारा बैक का ये हमने दिया है, मतलब फ़िक्स जो लेंथ थी उसकी, उसी के हिसाब से इनको भी रखना है। और नीचे का जो बढ़ेगा या कम होगा, कम तो नहीं होगा, बढ़ेगा ही, उसको यहाँ से कम कर लेंगे, क्योंकि गले वाले साइड से हम उसको कम नहीं कर सकते हैं। इन सूटों में ऊपर इतना छोड़ देते हैं। ये कपड़ा हमारा वेस्ट जाता है, इसको हम छांट देंगे। अब ये आया हमारा दूसरा सूट। इसका भी गला बना हुआ है। इसका भी हमने जो ब्लैक वाला सूट नीचे बिछा के रखा, उसी के ऊपर इसको भी रख लिया, बिल्कुल बराबर करके। शोल्डर हमको बराबर रखने हैं। और ये बैक के पार्ट है, तो ये हल्का सा ऊपर ज़्यादा है। ये दूसरा सूट है, इसको पूरा अच्छे से सेट कर लिया। इसकी लंबाई ज़्यादा है, पर हम अभी पूरी लंबाई इसकी रख लेंगे, बाद में देखते हैं। बॉर्डर थोड़ा सा कट कर देंगे या फिर ऊपर शिफ्ट करेंगे इसको। ये है हमारा इसका तीसरा सूट। इस पे गला नहीं बना है, लेकिन हमको ऊपर से पूरा लेना पड़ेगा ये यहीं से। और इसकी लंबाई अगर ज़्यादा होती है तो इसका बॉर्डर हम कट कर देंगे, उसको ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं इसमें। इस तरीके से पूरा सूट का मार्किंग, क्योंकि दूर से दिख नहीं रहा है। ये हमारा बैक का मार्किंग है, बैक शोल्डर का। और ये हमारा फ्रंट का है। फ्रंट वाला हमारा 1 इंच या 1.5 इंच अंदर आने के बाद इसको शेप दे देते हैं। और ये वाला आया हमारा, ये हमारा आया नेक लाइन, 3 इंच की चौड़ाई रहेगी। और ये शोल्डर डाउन किए हमने 1 इंच शोल्डर डाउन किया है। और ये बैक वाला पार्ट है। बैक का जो ये बैक के पार्ट्स रहते हैं 1 इंच ऊपर रहेंगे, क्योंकि कॉलर वाला सूट बनेगा। और फ्रंट के 1 इंच नीचे रहेंगे, तो यहाँ से शोल्डर डाउन कर देंगे। ये फ्रंट का शोल्डर डाउन है, ये बैक का शोल्डर डाउन है। इस तरीके से पूरी मार्किंग हो जाएगी हमारी। लेंथ हम अभी पूरी ले लेते हैं सूट की। अब इसको कट कर देते हैं।
3 सूट साथ में कट करने हैं तो थोड़ा सा इसमें ताकत ज़्यादा लग रही है, कट नहीं रहा। इस कैंची से देर में कटता है, जो दूसरी ब्लैक वाली कैंची है उससे 4-5 सूट भी एक साथ अच्छे से कट जाते हैं, पर उसमें धार नहीं लगी है अभी। ये हो गई हमारे पूरे सूट की कटिंग। ये जो शोल्डर डाउन करना है, बैक का शोल्डर डाउन कर देंगे। ये बैक और फ्रंट के पार्ट अलग अलग दोनों का करेंगे। और ये यहाँ पे हम एक गुटका लगा देते हैं ताकि हमको पता रहे कि यहाँ पे हमारा चेस्ट लाइन है, यहाँ से हमको फिटिंग लगानी है। और ये हिप के पास भी एक गुटका लगा देते हैं। अब हम इसमें से बैक के पार्ट अलग कर लेंगे और फ्रंट के पार्ट में आर्म होल की गहराई दे देते हैं। पहले हम करेंगे शोल्डर डाउन, ये इसके बाद दे देंगे आर्म होल की गहराई। ये हमारे तीनों सूट कट गए। अब हम जो इसका मार्किंग का निशान है, तीनों में मार्क कर लेंगे इसको, फिटिंग वाला निशान। और इस पे लिख भी लेंगे 42, 38.5, 45.5, ऐसे हम पूरे में मार्क कर लेंगे।